खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। टिकट बुकिंग में भारतीय रेल द्वारा किया गया बहुत बड़ा बदलाव। भारतीय रेल के द्वारा अग्रिम आरक्षित समयावधि यानी कि एडवांस बुकिंग पीरियड को कर दिया गया है कम। रेलवे ने जारी कर दिया है नया फरमान, जिसकी वजह से आपकी जेब होगी थोड़ी कम ढीली। मतलब कि आपके अब रेल यात्रा करने में बचेंगे बहुत सारे पैसे। आप अपनी यात्रा को कुछ दिन पहले भी कर पाएंगे आसानी से प्लान। तो इन सारे फायदों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को जानने हेतु आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। निश्चित ही आपको बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराया जाएगा। और अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर रेलवे परिचालन एवं रेलवे यात्रा से संबंधित सूचना सही एवं सटीक रूप से प्रदान की जाती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सबको पता ही होगा कि भारतीय रेल में सुगम एवं आनंदपूर्वक यात्रा करने हेतु चेयर कार, एसी चेयर कार, स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमिक एसी, सेकेंड एसी एवं फर्स्ट एसी जैसे आरक्षित कोचों को शामिल किया जाता है। एवं इन आरक्षित कोचों में आपको यात्रा करने हेतु सामान्यतः सीटों का आरक्षण ट्रेनों के स्टार्टिंग डेट एवं टाइम के 4 घंटे पूर्व यानी कि चार्ट प्रिपरेशन से पहले से लेकर 120 दिन पहले तक किया जाता है दोस्तों। परंतु रेल मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2024 के नए फरमान के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के टाइम लिमिट में बहुत बड़ा परिवर्तन करके 120 दिन से 60 दिन तक कर दिया गया है दोस्तों। रेलवे द्वारा पूर्व में भी एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग पीरियड में समय दर समय परिवर्तन किया जाता रहा है। एक लंबे अवधि के अनुभव के आधार पर वर्तमान में भी यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए समयावधि को 60 दिन में परिवर्तन कर दिया गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें अप्रैल 1981 से 31 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न समयावधि में रेलवे द्वारा एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग पीरियड में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस बदलाव के बाद आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों। तो पहला फायदा है दोस्तों कि यात्रा को प्लान करने के नज़रिए से 120 दिन बहुत ही लंबा अंतराल हो जाता था और यात्री टिकट न मिलने की मारामारी से बचने हेतु यात्रा दिनांक से 120 दिन पूर्व ही टिकट बुक करा लेते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद यात्रा के प्लान में बदलाव हो जाने के बाद टिकट को कैंसिल करना पड़ता था एवं कैंसिलेशन चार्जेस का भुगतान भी करना पड़ता था दोस्तों। तो रिजल्ट क्या निकलता था कि टिकटों का बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंसिलेशन हुआ करता था एवं सीटों या बर्थ का वेस्टेज भी होता था, क्योंकि यात्री यात्रा के लिए ट्रेन में बोर्ड ही नहीं करते थे। वर्तमान में रेलवे के डेटा के अनुसार 21% के करीब आरक्षित टिकटों का कैंसिलेशन हो जाता है एवं 4 से 5% यात्री ट्रेन में यात्रा हेतु बोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। अब जिन टिकटों के यात्री ट्रेन में बोर्ड नहीं करते हैं, मतलब कि टिकट तो बुक है और कैंसिल भी नहीं किया गया है, परंतु सीट पर यात्री यात्रा ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि ये एक्टिविटी फ्रॉड को बढ़ावा देता है। जैसे कि बहुत सारे बुकिंग एजेंट्स द्वारा बहुत ही पहले ही एडवांस में टिकट बुक कर लिया जाता है विभिन्न ट्रेनों में, क्योंकि यात्री का उतना दिन पहले यात्रा करने का कोई योजना नहीं था दोस्तों। और जब उन्होंने यात्रा की योजना बनाई तो टिकट खाली न मिलने पर वैसे ही बुकिंग एजेंट से उनके अनुसार मनमानी पैसे का भुगतान करके यात्रा करना पड़ता था मजबूरी में, जिसे कि अब बहुत हद तक कम किया जा सकता है दोस्तों इस बदलाव के बाद, क्योंकि अब यात्री 60 दिन पहले भी यात्रा की योजना बनाकर अपना टिकट आरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। और उन्हें 60 दिन पहले भी पूरी की पूरी अवेलेबल रिजर्व सीट की संख्या IRCTC की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। टिकटों के कैंसिलेशन में कमी और ट्रेन में टिकट बुक होने के बावजूद यात्री के यात्रा नहीं करने वाले केसेस के कम होने की वजह से रेलवे को ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी और भारतीय रेल एडवांस में ही यानी कि अग्रिम में ही त्योहारों एवं महत्वपूर्ण अवसरों पर स्पेशल ट्रेन चलवाने की योजना सुदृढ़ रूप से बना पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि इस बदलाव का जनरल क्लास टिकट यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे यात्रा के कुछ देर पहले ही टिकट लेकर यात्रा संपूर्ण करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह बदलाव का असर दिनांक 1 नवंबर 2024 से प्रभावित होगा। मतलब कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक बुक किए गए टिकट की समयावधि पुराने नियम के अनुसार 120 दिन ही लागू रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी एवं लाभप्रद हो सकती है, अगर आपको ऐसा
थोड़ा सा भी लगता हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करने में कभी भी कोताही ना बरते दोस्तों। एवं अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर रेलवे परिचालन एवं रेल यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचना सटीक एवं सही रूप से प्रदान की जाती है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।